जमीन के रास्ते के झगड़े में 13 साल के एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, बिहार के सहरसा से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। 18 फरवरी को सहरसा के सिमराहा चौक के पास अधिवक्ता अनुज कुमार निराला के बेटे 13 वर्षीय अंकित आनंद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने और सपने देखने की थी, उसे एक पुरानी दुश्मनी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शुरुआत में यह केस पूरी तरह मिस्ट्री था। किसी को नहीं पता था कि आखिर इस मासूम की जान किसने ली, लेकिन पुलिस ने इस केस को हल्के में नहीं लिया। तुरंत SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। FSL, डॉग स्क्वाड और CCTV फुटेज तक हर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयानों से मुख्य आरोपी पवन कुमार की पहचान हुई और फिर पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। पवन के 2 भाई संतोष और मंतोष ठाकुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी पवन कुमार को खगड़िया जिले के रोहियार गांव से दबोचा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गिरफ्तारी के समय पुलिस को वही कपड़े और हेलमेट मिले जो वारदात के समय इस्तेमाल किए गए थे। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक, अपाचे मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ में आरोपियों ने जो कबूल किया वो और भी डराने वाला था। यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। वजह थी जमीन के रास्ते को लेकर पुराना विवाद, यानी एक रास्ते की दुश्मनी ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों भाइयों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जमीन का एक रास्ता किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या हमारी दुश्मनी अब इतनी खतरनाक हो गई है कि हम इंसानियत ही भूल जाएं? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जो दिखाती है कि गुस्सा और दुश्मनी कैसे किसी मासूम की जिंदगी खत्म कर सकती है। और ये सवाल हम सब के लिए है, आखिर कब तक? जान रहे हैं, दिनांक 18/2/26 को एक बहुत निंदनीय और बहुत नीच घटना घटी थी सदर थाना क्षेत्र में। दुखद घटना थी जहां सिमराहा चौक के समीप गोली लगने से एक 13 वर्षीय बालक गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद निजी संस्थानों में भी उनकी इलाज कराई गई और करीब 1 दिन बाद 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी सर पे उनको गोली मारी गई थी और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हम लोग की FSL की टीम और वरीय पदाधिकारीगण, मैं स्वयं वहाँ पे घटनास्थल में निरीक्षण करने एवं केस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। इस कांड को लेकर के बालक के पिता के द्वारा 3 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर सदर थाना में 186/26 केस दर्ज किया गया। एक गंभीरता देखते हुए, घटना को सेंसिटिविटी देखते हुए एक SIT का भी गठन किया गया, जिसमें SDPO सदर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारीगण जैसे DIU प्रभारी हमारे अजीत और DSP हेडक्वार्टर्स, सबको हम लोग टीम वर्क की तरह काम किए इसमें। और अभी 48 घंटे के अंदर हम कह रहे हैं कि 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर के ये PC की गई है। टीम ने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से लेकर के विभिन्न संभावित मार्गों पर स्थापित कई CCTV फुटेज देखे, काफ़ी घंटों की CCTV फुटेज देखे, जो कि अज्ञात केस था ये, और व्यापक विश्लेषण किया गया इसका। चश्मदीद व्यक्तियों द्वारा भी बताया गया और ये बताया गया मोटरसाइकिल चालक के पहने गए कपड़े, चाल ढाल, हेलमेट का रंग और गाड़ी जो यूज़ हुआ था, TVS एक गाड़ी यूज़ हुई थी। कौन सी गाड़ी थी? राइडर, TVS राइडर गाड़ी जो यूज़ हुई थी, तो उसके बारे में हमें सूचना मिलने लगी और अनुसंधान एवं छापेमारी, तो फिर हमें केस क्लियर हुआ। तो इसीलिए अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में हम लोगों ने संतोष ठाकुर एवं मंतोष ठाकुर को सिमराहा स्थित उनके आवास से विधिवत गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे हम लोगों ने पवन कुमार को खगड़िया जिला में मानसी थाना क्षेत्र में छुपे हुए थे, तो इसको भी गिरफ्तार किया। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो ये घटना में प्रत्युक्त मोटरसाइकिल बसनीही से एवं पवन के सहयोगी अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़े एवं जूते
को पुरैनी मधेपुरा जिला में स्थित अभियुक्त की बहन के घर से विधिवत जब्त किया। प्रारंभिक अनुसंधान एवं गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकृत बयान से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त घटना का मूल कारण पूर्व से चला आ रहा भूमि विवाद है। वादी द्वारा सिमराहा स्थित क्रय किए गए भूखंड पर आवागमन हेतु रास्ता देने को लेकर के पूर्व से विवाद उत्पन्न था। इसी भूमि विवाद के कारण ये आपराधिक घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। सहरसा पुलिस जो है अभी चूँकि बाइक में 3 शूटर्स थे, एक उसमें जो पवन थे वो गिरफ्तार हुए हैं, 2 और इसमें बचे हुए हैं। तो हम लोग इनका चिन्हित तो इनको कर लिए हैं और इनके विरुद्ध भी छापेमारी अभियान चल रहा है। इन पे हम लोग तुरंत एक इनाम भी घोषित करेंगे ताकि और जल्दी इनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम पवन कुमार है, संतोष ठाकुर और मंतोष ठाकुर। पवन कुमार का 3 आपराधिक इतिहास हमें मिला है और भी हम लोग खोज रहे हैं सदर थाना में और सोनवर्षा राज काशनगर थाना में सर। और इसमें जो हम लोग बरामद किए हैं वो TVS राइडर मोटरसाइकिल, हेलमेट, जो कपड़े एवं जूते और एक अपाची मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद हुआ है और एक कीपैड मोबाइल है। इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, कुछ साक्ष्य मिल जाए। इस टीम में जितने भी लोग थे सभी ने काफ़ी कड़ी मेहनत करके काम किया है और इसमें बेसिकली एसएचओ सदर सुबोध कुमार, केस के आईओ जितेंद्र ठाकुर जो TOP प्रभारी हैं, सनोज वर्मा, प्रीति कुमारी, रोशन कुमार एवं जिला सूचना के सभी पदाधिकारीगण ने काफ़ी मेहनत की। सर आखिर बच्चे की काहे निशाना बनाए गए, इस पर कुछ जैसा कि अभी तक अनुसंधान में प्रारंभिक आया है कि इनके पिताजी से ही विवाद था। सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले ही हैं, वही ज़मीनी विवाद था और इनको बेसिकली सबक सिखाना था इनके पिताजी को और इसीलिए इन्होंने किया। इनका निशाना इनका बड़ा बेटा भी हो सकता था और या तो पिताजी खुद हो सकते थे, जो वकील साहब। गोली मारने वाला सर कौन था? हाँ, वही शूटर जो है इसमें पवन कुमार जो है वो पकड़ाया है। 3 लोग थे साथ में, उसमें 2 अभियुक्त हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी हम लोग जैसे उन पे हम लोग रिवार्ड करेंगे तो आप लोग को हम बता देंगे। क्या सर माना जाए एसपीडी ट्रायल की तरफ से? बिल्कुल ये बहुत जैसे मैं पहले बोला हूँ कि काफ़ी संवेदनशील और दुखद घटना थी, नीच घटना थी, तो इसको हम लोग तो ट्रायल करेंगे। हथियार के बारे में कहाँ हथियार वहाँ पे खोखा नहीं मिला था, तो जो कट्टा होता है जिसमें आपका खोखा अंदर रह जाता है उसी को यूज किया गया है। तो ये अन्य शूटर जो पकड़ाएंगे तो इनसे रिकवरी